नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ी भविष्यवाणी की थी और ये कहा था कि इस बार बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी। तो भाई दूसरी ओर योगेंद्र यादव का भी कई सारे ऐसे बयान थे, इंटरव्यूज थे जो कि वायरल हुए, जहां पर वो ये बात कह रहे थे कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी इतनी सीटें नहीं ला पाएगी। लेकिन अब योगेंद्र यादव जो है वो खुद बीजेपी की जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ ही बीजेपी को पूर्ण बहुमत आने की बात भी कह रहे हैं। आपको बता दें, अब उनका ये जो पोस्ट है उसको शेयर करते हुए प्रशांत किशोर नजर आए और उन्होंने साफ तौर से कहा कि इन आंकड़ों को देखने के बाद तो जनता भी ये बता सकती है आसानी से कि 4 जून को किसकी सरकार बनना तय है। बता दें, ऐसा लगता है कि चुनावी विश्लेषक प्रशांत किशोर को बीजेपी विरोधियों के ताने चुभ गए हैं। करण थापर के साथ इंटरव्यू में हुई उनकी नोक-झोंक पर चर्चा गरमाने के बाद भी प्रशांत अपने अनुमानों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि केंद्र में बीजेपी सरकार की वापसी की राह में कोई भी रोड़ान नहीं है। संख्या बल को लेकर के चर्चा जरूर हो सकती है, लेकिन इसमें कोई अतिशयोक्ति या फिर कोई जो है कंफ्यूजन नहीं है कि बीजेपी वापसी करेगी या नहीं करेगी। आपको बता दें कि उधर बीजेपी विरोधी खेमे का जाना माना चेहरा योगेंद्र यादव भी अपने अनुमानों में एनडीए सरकार की वापसी की बात कह रहे हैं। तब प्रशांत किशोर को उनके ऊपर पक्षपात का लांछन लगाने वालों को करारा जवाब देने का मौका मिल गया। उन्होंने योगेंद्र यादव के प्रेडिक्शन का हवाला देकर यह कहा कि 4 जून को पता चल जाएगा कि कौन किसकी बात कर रहा है। आपको बता दें कि योगेंद्र यादव ने कहा है कि बीजेपी को 240 से 260 सीटें आएंगी, जबकि उनके गठबंधन साथियों को 35 से 45 सीटें मिल सकती है। यानी कि एनडीए को कम से कम 275 और अधिकतम 305 सीटें आ सकती है। अगर कम से कम सीटों का अनुमान ही सही मान लिया जाए तो भी सरकार एनडीए की ही बनेगी, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा ही 272 है, जिसे एनडीए आसानी से पार कर लेगी। बता दें कि प्रशांत किशोर ने योगेंद्र यादव के इसी अनुमान को लेकर अपनी टिप्पणी सोशल मीडिया एक्स पर साझा की है। दरअसल प्रशांत किशोर लंबे समय से यही कह रहे हैं कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों में कुछ हद तक नाराजगी हो सकती है, लेकिन उनके खिलाफ इतना गुस्सा नहीं है कि वोटर उनसे निजात पाने के लिए वोट करें। उनका दावा है कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो बीजेपी का गढ़ है, कुछ सीटें घट भी गई तो उसे दक्षिण पूर्वी इलाकों में कुछ सीटें मिल जाएंगी। इसी तरीके से बीजेपी को पिछले बार की तरह ही 303 के आसपास या फिर उससे ज्यादा सीटें मिल सकती है। हालांकि अगर कोई उनसे सीटों की संख्या को लेकर असहमति जताता है तो प्रशांत कहते हैं कि अगर सीटें घट भी गई तो 272 के नीचे तो नहीं जाने वाली है और 272 सीटें आ गई तो सरकार बीजेपी की ही बनेगी। आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार यानी कि 21 मई को इंडिया टुडे टीवी के साथ एक खास बातचीत में प्रशांत किशोर ने बीजेपी की सीट शेयरिंग की भविष्यवाणी की और कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ लोगों में कोई व्यापक गुस्सा नहीं है। अपनी चुनावी पूर्वानुमान के समर्थन में उन्होंने यह भी दावा किया कि बीजेपी को उत्तर और पश्चिम में कोई बड़ा झटका नहीं लग रहा है, जबकि दक्षिण और पूर्व में उनकी सीटें बढ़ेंगी। योगेंद्र यादव ने विपक्ष के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस पर एक दिलचस्प टिप्पणी की। उन्होंने दावा किया कि गठबंधन के एनडीए से आगे निकलने की संभावना हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर आने वाले दिनों में एनडीए के 2 गढ़ उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल होती है तो इंडी ब्लॉक के लिए एनडीए से आगे निकलने का मौका हो सकता है। योगेंद्र यादव ने केरल से लेकर ओडिशा तक वोटों और सीटों दोनों में बीजेपी को लाभ मिलने की भविष्यवाणी की है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि लाभ उतना बड़ा नहीं होगा जितना बीजेपी उम्मीद कर रही है। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में बीजेपी की 2 सीट बढ़ेगी, वहीं सहयोगी दल भी 2 सीटें लाएंगे। आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी 3, सहयोगियों को मिलेंगी 12। तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर में दोनों पक्षों की सीटों में इजाफा देखने को मिलेगा। बीजेपी को 4 सीटों का इजाफा होगा। ओडिशा में बीजेपी की मौजूदा 8 सीटों में 4 सीटें और ज्यादा जुड़ जाएंगी। बता दें कि योगेंद्र यादव की भविष्यवाणियों के मुताबिक दक्षिण भारत यानी कि कर्नाटका को छोड़ दें तो बीजेपी की सीट हिस्सेदारी में 13 सीटों का लाभ होगा और उनके सहयोगी 14 सीटों का योगदान देंगे।
उन्होंने भविष्यवाणी की है कि अधिकांश दक्षिण भारतीय क्षेत्रों और ओडिशा में 13 सीटों की वृद्धि देखने के बावजूद बीजेपी को कर्नाटक में इतनी ही हानि होगी। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि दक्षिण राज्य में बीजेपी की 25 सीटों में से जहां कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी है, भगवा पार्टी 12 से अधिक सीटें नहीं जीत पाएंगी और इस प्रकार पार्टी 13 सीटें हार जाएगी। वहीं बंगाल में बीजेपी को ना तो लाभ है और ना ही कोई बड़ा नुकसान है। उन्होंने आगे भविष्यवाणी की कि पूर्वोत्तर में जहां बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था, खासकर असम में पार्टी को उतनी ही सीटें मिलेंगी जितना पार्टी चुनाव में मिला हुआ है। महाराष्ट्र में बीजेपी और उसके सहयोगियों को क्रमशः 5 और 15 सीटों का नुकसान हो सकता है। राजस्थान और गुजरात में बीजेपी को 10 सीटों की गिरावट देखने को मिलेगी। योगेंद्र यादव ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान होगा, जिसमें झारखंड का योगदान अधिक होगा। हरियाणा और दिल्ली में 10 सीटों का नुकसान का अनुमान है। पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान होगा, जबकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भगवा पार्टी को 10 सीटों का नुकसान हो सकता है। बिहार में बीजेपी और उनके सहयोगियों को क्रमशः 5 और 10 सीटों का नुकसान हो सकता है। यादव ने कहा है कि अगर लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम 2 चरणों में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में लहर बदलती है तो यह भी संभव हो सकता है कि एनडीए 275 के आंकड़े से नीचे आ जाए। लेकिन अगर हम योगेंद्र यादव के दिए गए आंकड़े की बात करें तो वहां पर उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि बीजेपी जो है वो आराम से एनडीए के साथ मिलकर के बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है। जितनी सीटें वर्तमान में उनकी है 303 सीटें, उतनी ही सीटें 2024 के भी लोकसभा चुनाव में एनडीए ला सकती है। यानी कि यहां पर साफ नजर आ रहा है कि अब योगेंद्र यादव भी वही बात कह रहे हैं। अगर 303 सीटें लाती है तो बीजेपी और एनडीए आसानी से 272 का बहुमत का आंकड़ा पार करती है और ये तय है कि 4 जून को फिर केंद्र में मोदी की सरकार होगी, एनडीए की सरकार होगी। लेकिन वहीं जिस तरीके से इंडिया अलायंस बार-बार दावा कर रहे हैं, लेकिन हम जहां पर बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से क्लियर है और जिनका विजन है कि इस बार 400 पार सीटें लाएंगे। लेकिन अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो यहां पर अलग-अलग पार्टियां हैं, अलग-अलग पार्टियों के अलग-अलग नेता अलग तरीके से दावा कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि 200 से 250 सीटें आएंगी, तो भाई अखिलेश यादव जो है वो कुछ और दावा करते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ और दावा करते हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ और दावा करते हैं। यानी कि इंडिया अलायंस में अभी तक इस चीज को लेकर के एक मत नहीं हुए हैं कि आखिर इंडिया अलायंस इन चुनावों में सीटें कितनी लाएगी और कितने सीटों पर उन्हें नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का कहना है कि बीजेपी अकेले अपने दम पर 470 सीटें लाएगी, जबकि एनडीए जो है वो 400 पार सीटें क्रॉस करेगी। खैर, आज जो है छठे चरण का चुनाव है। दिल्ली से लेकर के हरियाणा समेत कई राज्यों के 58 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और इसी के साथ ही 1 जून को 7वें चरण का चुनाव होगा और 4 जून को वो तारीख है जिस दिन रिजल्ट सामने आएगा और उस दिन ये बात क्लियर हो जाएगी कि आखिर किसकी सरकार केंद्र में बनने जा रही है और कौन प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण करेगा। फिलहाल इस पूरे मामले के लिए आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।